हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन दिस टाइप। ओके, अब ये भी लेक्चर बेसिक लेवल का रहेगा। जिन बच्चों की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर देखो 4-5 फंक्शंस हमें दिए हैं। अब इनका लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अब इसमें का नंबर 1, सबसे पहले क्या करने का, देखो लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन। क्या किया? y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब इसका लेना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहता है डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ RHS राइट हैंड साइड। अब देखो इस ब्रैकेट का लेना है डेरिवेटिव, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या है? स्क्वायर रूट। तो हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx। क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx वो रहता है 1/2 रूट fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। डैश मतलब क्या? डेरिवेटिव। ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx क्या रहेगा? साइन x। अब ये फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है। देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx 1/2 रूट fx, और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है? साइन x। ठीक है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज। अब इनटू में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो रहता है cos x। अभी बेसिक फॉर्मूले हमने 11th क्लास में भी देखे थे, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, ये फॉर्मूले सब अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx। ठीक है, तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ सेकंड फंक्शन। देखो सेकेंड, इसके लिए भी पहले क्या करने का? लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहता है डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS cos ऑफ रूट x। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
अब ब्रैकेट का लेना है डेरिवेटिव। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, कॉस, तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स, और वो रहता है माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब ये सभी फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, उनका रेफरेंस आपको यहां पर लेना है। ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या रहेगा, रूट एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। जो फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे उनको अच्छे से लर्न कर लो। अगर वो फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करते हो तो यहां पर आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज। अब विंडो में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो रहता है 1/2 रूट एक्स। ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया, ये कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। नाउ थर्ड, थर्ड फंक्शन, यहां पर भी क्या करना है, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखना पड़ेगा, differentiate with respect to x. Now again derivative of y with respect to x वो बनेगा डिवाइड बाय dx। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव। अब आएगा राइट साइड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ RHS अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, साइन है, तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स। क्या रहता है, कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर एफ एक्स क्या है, x² + 5। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स वो रहेगा cos ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स cos ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब देखो फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज। अब इस टर्म का लेना है डेरिवेटिव। अब देखो यहां पर है एडिशन, एडिशन रहा तो क्या करते हैं हम, सेपरेट डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x² का डेरिवेटिव वो रहेगा 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव वो रहेगा 0। अब ये बेसिक टर्म्स हमने 11th क्लास में देखे थे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये टर्म्स देखे थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। अब इस ब्रैकेट में क्या है, ओनली 2x, इसको ले लो पहले और बाद में लो ये फर्स्ट टर्म cos ऑफ x² + 5
लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx। ओके, तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म। ओके, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर भी लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहता है डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS, डेरिवेटिव ऑफ RHS राइट हैंड साइड। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, साइन है, तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx वो रहता है cos ऑफ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, और यहां पर fx रहेगा ये इतना, तो ये रहेगा fx। नाउ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx cos of fx, cos of fx। अब इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, fx मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, अब इस ब्रैकेट का लेना है डेरिवेटिव। ब्रैकेट के अंदर है एडिशन, एडिशन रहा तो क्या करने का, सेपरेट डेरिवेटिव। अब देखो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो आएगा डेरिवेटिव के बाहर, वो रहता है एज इट इज। अब इनटू में क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो रहता है 2x, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म में b कांस्टेंट वो आएगा बाहर, मतलब b रहेगा एज इट इज, और इनटू में क्या, डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहता है 1, तो b इंटू 1 वो रहेगा ओनली b, प्लस डेरिवेटिव ऑफ c सिंगल कांस्टेंट, और सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो रहता है 0, सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो रहता है 0। ओके, अब इस टर्म को पहले लो, वहां पर है 2ax प्लस b। नाउ टेक दिस टर्म cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx, बस ये आपका आंसर। तो ये मिला फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ फंक्शन नंबर 5। Number 5, once again let y equal to sec of tan of root x. Again we differentiate with respect to x,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहेगा dy बाई dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड sec of tan of root x, डेरिवेटिव ऑफ sec of tan of root x। अब देखो इस ब्रैकेट का लेना है डेरिवेटिव, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या है, सेक है, तो फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स क्या रहता है, सेक ऑफ एफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स रहेगा टेन रूट एक्स। नाउ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स मतलब सेक ऑफ एफ एक्स इंटू में टेन ऑफ एफ एक्स क्या है, टेन ऑफ रूट एक्स, राइट है। देखो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ एक्स, और इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज टेन रूट एक्स। ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म रहेंगे एज इट इज। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज। अब देखो यहां पर पहले क्या है, tan है, और बाद में सिंगल एक्स नहीं है, सिंगल एक्स नहीं रहा तो उसको बोलने का एफ एक्स, सिंगल एक्स नहीं रहा तो क्या बोलने का एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे रूट है, सिंगल एक्स नहीं है तो वो क्या बनेगा, एफ एक्स, तो ये बनेगा एफ एक्स। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, रूट एक्स। अब tan ऑफ एफ एक्स क्या रहता है, सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एफ एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, रूट एक्स। अब देखो नाउ लास्ट स्टेप, ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, सेकेंड टर्म रहेगी एज इट इज। ये लिखना है ऐसा मत करो आप लोग, ये पूरा लिख दो। ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म भी रहेगी एज इट इज, ये पूरा लिख देना है आपको। अब आखिरी में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो रहता है 1/2 रूट एक्स, ये पूरा लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ लास्ट फंक्शन। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 5 फंक्शन दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी 4-5 फंक्शंस रहेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन